अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग है 30 प्लस और 40 प्लस लेडीज़ के लिए। उन्होंने तो लाजमी देखना है, लेकिन अगर इससे कम एज वाले भी देखना चाहते हैं तो उनको भी फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए सब लोग जो है ना मिल के बैठ जाएं और मेरे ब्लॉग जो है ना वो देखना शुरू कर दें। बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, तो आपने ब्लॉग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 30 टू 40 प्लस लेडीज़ के लिए अपना ख्याल रखना बहुत। इस उम्र में औरतों को अपनी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, ख़ास तौर पे मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा जो है ना वो ध्यान से रखना चाहिए। उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और उसके अलावा ये है कि प्रॉपर स्लीप का टाइम टेबल फ़ॉलो करना चाहिए। स्किन केयर करनी चाहिए, हेयर केयर करना चाहिए। अगर आप डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो रेगुलर आपका अपना जो है ना वो चेकअप करवाना चाहिए अपने करीबी डॉक्टर से, या फिर घर पे भी आप ये तमाम काम कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना वो है जी आपकी मेंटल हेल्थ। और इस उम्र में मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, और जब एक दफ़ा मेंटल हेल्थ आपका डिस्टर्ब हो जाए तो फिर वो बहुत ही मुश्किल है कि दोबारा से ठीक हो सके। तो आपने अपनी मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपनी सेल्फ केयर करनी है। स्ट्रेस से और एनजाइटी से दूर रहना है। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे 24 घंटे एनजाइटी में रहेंगे, स्ट्रेस के बाद एनजाइटी, और एनजाइटी जो है वो बदल जाती है जी डिप्रेशन में। ठीक है जी। आपने यहाँ तक की नौबत आने ही देनी ही नहीं है। आपने खुश रहना है, हैप्पी रहना है। घर के मसले मसाइल तो चलते ही रहते हैं। मैंने आपको पहले भी अपने ब्लॉग में बताया कि कुछ भी जो है वो परमानेंट नहीं होता है। टेम्परेरी हर चीज़ होती है, उसके बाद जो है उसका टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर नई कोई चीज़ आ जाती है, फिर उसका टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर नई कोई चीज़ आ जाती है। तो बस भी आपने जो है ना अपनी अगर आप टेंशन भी लेती है ना किसी चीज़ की, तो आप उसको टेम्परेरी टेंशन लिया करिए। आपने ये नहीं कहना कि टेंशन ख़त्म हो भी गई है, वक्त बदल भी गया है और वो चीज़ भी ख़त्म हो गई जिसकी वजह से आप टेंशन ले रहे हैं, लेकिन आप अभी भी अपने प्रेजेंट में टेंशन में ही बैठे हुए हैं। उन्हीं यादों को जो है वो लेके बैठे हुए हैं, उन्हीं चीज़ों को आप याद कर रहे हैं, और वो जो अपने आप को कोस रहे हैं कि ये हो गया था, वैसे हो गया था, वैसे हो गया था, उन चीज़ों को आपने ख़त्म कर देना। ठीक है जी। फिर ही आप एक अच्छी और कहते हैं ना खुशहाल ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ जी कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने करना क्या है जी, आपने हेल्दी फूड लेना। ठीक है जी। क्योंकि इस एज में आके अक्सर ये होता है कि हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, उसके बाद ये कि खड़े होकर किचन में काम किया जाता है, पाँव में दर्द, उसके बाद ये कि रात को जब सो जाते हैं, सोने के बाद जो टाँगों में पेन शुरू हो जाता है वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। ठीक है जी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने कौन-कौन सी डाइट लेनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है। मैं आपको हर चीज़ बताने लगी हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ ब्लॉग आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैनल पे अगर न्यू हैं तो जनाब चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले जो ब्लॉग्स हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। वीडियो को फ़ौरन से लाइक कर लें, और मेरे जो प्रीवियस ब्लॉग है उस पे आप इतना प्यार दे रहे हैं, आप उनको इतना पसंद कर रहे हैं, तो बस भी उसी मुनासबत से मैंने एक और ब्लॉग आप लोगों के लिए तैयार किया है। इसको भी आपने वैसा ही प्यार देना है जो मेरे प्रीवियस ब्लॉग पे दे रहे हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ जी आपने करना क्या है। सबसे पहले मेरी प्यारी-प्यारी सी बहनों, आपने क्या करना है कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। ठीक है जी। अब रेगुलर एक्सरसाइज आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जिम जॉइन करें। ठीक है जी। आप अब घर पे बैठ के हर चीज़ कर सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। आपका सहन है, सहन में वॉक कर लो, छत है, छत पे वॉक कर लो। अगर आपकी गली इस तरह की बनी हुई है, आप गली में वॉक कर लो, पास कोई पार्क है वहाँ पे जाके वॉक कर लो। ठीक है जी। इतना इनफ है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जॉइन करो, आप अलग-अलग किस्म की एक्सरसाइज करो, आप वहाँ पे पैसे भी इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट नहीं करो मतलब जिस जैसे भी फ़ी वगैरह होती है उनको पे करना पड़ता है। ठीक है जी। उन चीज़ों से आपने बचना है, घर में जो है ना इस तरह के काम करना है। उसके बाद क्या करना है जी, हाइड्रेट रहना है। पानी जो है वो आपने बहुत ज़्यादा पीना है। तकरीबन 7 से 8 ग्लास आपने पानी पीना ही है। अब मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों में तो पानी पिया जाता है, लेकिन सर्दियों में जो है ना वो पानी कम पिया जाता है। लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि किसी न किसी फ़ॉर्म में जो है ना वो आपने पानी ले लेना है। शरबत पी लें आप, उसके बाद लस्सी पी लें आप, कच्ची लस्सी पी लें, कोई सा जूस पी लें, मिल्क शेक पी लें आप, बनाना शेक पी लें। उसके बाद ये है कि आप एप्पल शेक पी लें, एप्पल का जूस बना के पी लें। ऑरेंज आने लगे हैं, ऑरेंज का जूस बना के पी लें। गाजर है, आ गई हुई है बल्कि, आप उसका जूस बना के भी पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनमें विटामिन्स पाए जाते हैं, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन सब चीज़ों को ज़रूर अपनी डाइट में जो है ना वो रखें। उसके बाद आपने क्या करना है कि सोशल कनेक्शन जो है वो बहाल रखना है। आपने ये नहीं कहना कि मैं 30 प्लस हो गई हूँ तो मैं क्यों ये देखूँ, मेरी तो उम्र ही नहीं है। मैं 40 प्लस हो गई हूँ, मैं क्यों ऐसे करूँ, मेरी तो उम्र ही नहीं है। देखें, दिल जो है ना वो दिल बच्चा है, कहते हैं ना दिल तो बच्चा है, तो बस दिल को बच्चा ही रहने दें, एज मैटर नहीं करती।
आप ने जो करना है ना, जिस टाइम आपका दिल कर रहा है आप उसको करें। आपने ये नहीं कहना कि मैं क्यों करूँ भई, मुझसे नहीं होगा, मुझे लोग क्या कहेंगे? लोग तो देखिए छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं, लोग टीनेज लड़के-लड़कियों को नहीं छोड़ते हैं, लोग किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है जी, लोगों को आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है, लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं सुननी है। आपका जो काम जिस एज में करने का दिल कर रहा है आपने वो करना है, खुद को खुश रखना है, अपने आप को खुश रखने की ज़िम्मेदारी आपने किसी को नहीं देनी है कि मुझे मुझे कोई खुश करेगा। कोई भी किसी को खुश नहीं करता है, आपने खुद खुश रहना है, खुद अपना ख़्याल रखना है, तो ही आप एक हैप्पी लाइफ़ गुज़ार सकती हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है जी क्लींजिंग। क्लींजिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है, जब भी आप घर से बाहर निकलें आपने सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ मैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की समझिए क्रीम ही, और ये मैं इसको बना के रखती नहीं हूँ, जैसे मैं थोड़े-से यूज़ कर लेती हूँ इसको ना, जब मुझे लग रहा हो कि मेरे हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे ड्राई हो गए हैं, मेरे पाँव जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, एड़ियाँ मेरी ना काफ़ी फट जाती हैं, बल्कि काफ़ी ख़वातीन की एड़ियाँ जो हैं वो फट जाती हैं, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में ये काम जो है वो आम है और इस तरह हर ख़वातीन को जो है ना सामना करना पड़ता है। ख़ैर, यहाँ पे जी मैंने ले लिया था जी एलोवेरा जेल, ठीक है जी, थोड़ी-सी क्वांटिटी में एलोवेरा जेल मैंने लिया है, उसके बाद मेरे पास पड़ी हुई यहाँ पे लुब्रेक्स। लुब्रेक्स क्या होती है? लुब्रेक्स तकरीबन वैज़लीन ही होती है, लेकिन ये बहुत अच्छी होती है। इससे ये होता है कि ये इसमें मॉइस्चराइज़ आपकी स्किन को इतनी ज़्यादा करती है ना, क्योंकि इसमें भरपूर मिकदार में मॉइस्चराइज़र होता है। ठीक है जी, थोड़ी-सी क्वांटिटी में भी आप लेंगे ना, तो आपकी जो स्किन है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट सी बन जाएगी। अच्छा, आप इस उम्र में भी यूज़ कर सकते हैं, इवन आप बच्चों को भी यूज़ कर सकते हैं। जो मेरा बेटा छोटा था ना, तो उसकी स्किन में बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनकी स्किन में कितनी ज़्यादा रैश स्किन हुई होती है, या फिर ये है कि खुश्की-खुश्की उसकी स्किन पे आई होती है और बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हुई होती है, ठीक है जी। तब मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप उसको ये लगाएँ, ठीक है। तो आप ये सोचें कि इतने का छोटे बच्चे को ये लगा सकते हैं, तो ये क्या स्किन को नुकसान पहुँचाएगी। तो इससे जो स्किन है ना बहुत ज़्यादा मज़े की हो जाती है, बिल्कुल बेबी स्किन हो जाती है, ठीक है जी। ये मैं यूज़ कर लेती हूँ और इससे ना 10 से 15 मिनट के लिए मैं अपने हाथों को मसाज करती हूँ, पाँव पे भी सेम यही काम करती हूँ, और उसके बाद ये है कि सॉक्स पहन के ना फिर मैं सो जाती हूँ और मेरे पाँव जो है ना नेक्स्ट डे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। चलिए जी, अब मैं आपको बताने लगी हूँ 30 प्लस लेडीज़ के लिए प्रोटीन इनटेक करना कितना ज़रूरी है, ठीक है जी। प्रोटीन जब इनटेक करेंगे, वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे प्रोटीन पाई जाती है, कितनी-कितनी मिकदार में पाई जाती है, तो आपको अपने वेट के हिसाब से किस मिकदार में प्रोटीन लेनी चाहिए वो भी आपको बताऊँगी। इसलिए मैंने कहा है जनाब शुरू में, ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके तो फिर इस व्लॉग में जो है ना वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा जी, ये कुछ रिच फूड हैं जो मैं आपको जो है ना वो 30 प्लस ख़वातीन को लेनी चाहिए। उनमें क्या आ जाते हैं? उनमें आ जाते हैं नट्स, आलमंड, चिया सीड, और उसके बाद होल ग्रेन ब्राउन राइस आ जाएँगे। उसके बाद ये है कि होल व्हीट्स मिल्क। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है जी, आपने मीट लेना है, रेड मीट भी लेना है आपने, साथ-साथ वो भी लेना है, व्हाइट मीट भी लेना है, ठीक है जी। आजकल व्हाइट मीट में फ़िश आई हुई है, फ़िश आप यूज़ करें, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद ये है कि बीफ और मटन भी यूज़ किया करें। फिर आपने क्या करना है जी, चिकन ब्रेस्ट यूज़ करना है, ठीक है जी। चिकन ब्रेस्ट लेनी है, उसको आपने ऐसे बॉयल कर लेना है, आपने सैंडविच वगैरह बना लेने हैं, या फिर ये है कि वैसे ही इसको आपने किसी भी फॉर्म में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। दही, दूध, एग, इनका लाज़मी तौर पे यूज़ करें, ये बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम अपने बच्चों को दे देते हैं, ठीक है। अपने हस्बैंड के लिए बचा के रख लेते हैं। कोई भी चीज़ हमने बहुत अच्छी बना ली है, बहुत मज़े की बना ली है, अपने बच्चों को दे दी है, अपने हस्बैंड के लिए निकाल ली है, या फिर जैसे अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उनको दे दीजिए, ये लें जी पकड़ें और आप खाएँ। अब बाकी बच गई पीछे आपकी अपनी ज़ात, बेचारी ज़ात। अब बेचारी ज़ात ही कहेंगे ना, ज़ाहिर बात है, जो अपने साथ ज़ुल्म करता है तो वो बेचारा ही कहलाता है। तो जनाब हम क्या करते हैं जी, अपने लिए जो है वो बिल्कुल ही ऐसे ना होने के बराबर जो है ना वो सालन हम खा लेते हैं। किसी बच्चे का बचा हुआ सालन जो है वो हम खा लेते हैं कि नहीं भी ज़ाया हो जाएगा, हम खा लेते हैं। ठीक है, इसमें बुराई नहीं है, वो खा लें, लेकिन अपने लिए भी अच्छा, और जिस तरह सबके लिए आप हिस्सा निकाल रही हैं ना कि मैं इसके लिए ये रख दूँ, इसके लिए ये रख दूँ, इसके लिए वो रख दूँ, तो आप इन सब में अपने आप को भी इंक्लूड करें कि मैं भी इनमें हूँ और मुझे भी ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है जी, अगर आप अपनी केयर नहीं ना करेंगे तो फिर क्या होगा जी, आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ही वीक होना शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी लेवल जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी ही नहीं किसी भी तरह के काम करने की। मैं अब क्या करूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझसे हिला नहीं जा रहा, मेरे घुटनों में पाँव हैं, घुटनों में पेन है। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है जी, अपनी केयर करनी है। अगर आपने अभी तक अपनी केयर नहीं स्टार्ट की है तो ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आपने फटाफट से सुनिए वीडियो और उठ जाना है जी, और अपने लिए थोड़ा है ना कोई थोड़ी-सी एफर्ट कर लिया करें।
मेरी बात सुनिए, अब मैं आपको बताती हूँ जो नट्स होते हैं ना, इनमें मैं आपको बताती हूँ, जो चने होते हैं ना ब्लैक कलर के, आप वो यूज़ कर लिया करें, ठीक है। अगर आपको ड्राई फ्रूट महंगा लगता है कि नहीं यार बहुत महंगा है, ये काजू जो है वो बहुत महंगे हैं, पिस्ता बहुत महंगा है, ठीक है जी। और उसके बाद मूंगफली सस्ती है, मूंगफली सस्ती है, चने सस्ते हैं, आप ये खा सकते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है जी। तमाम किस्म के प्रोटीन और तमाम किस्म की पता नहीं कौन कौन से उसमें अज्जा पाए जाते हैं, ठीक है जी। वो मैं आपको फिर किसी दिन सारा रीड करके ना और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। 30 to 40+ लेडीज़ के लिए डेली प्रोटीन इनटेक 0.8 से 1.2 ग्राम पर किलोग्राम जो है ना, वो बॉडी वेट के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है, इस तरह नहीं समझ आई होगी आपको। फॉर एग्जांपल जनाब, अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको 48 से लेके 72 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए, ठीक है जी। ये प्रोटीन इनटेक आपके मसल्स जो है वो मेंटेन करने में मदद करेगा, उसके बाद आपकी बोन हेल्थ इम्प्रूव करने में मदद करेगा, उसके बाद ओवरऑल आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। सो आपने इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। चलिए जी, इतनी ज़्यादा डिटेल के साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी अपनी रूटीन भी बता देती हूँ। मुझे ना लास्ट व्लॉग में एक मैसेज आया था कि आप रेसिपी भी दिया करें, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक प्रॉपर चीज़ जो है ना वो नहीं बनाती हूँ। मतलब अगर आप मैं शुरू से लेके एंड तक जो है वो प्रॉपर एक रेसिपी शूट करूँ और वो आपको दूँ, ऐसे कि छोटे छोटे से क्लिप्स होते हैं मेरे पास, और फिर ये है कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो जी मैं पहले बना रही थी कोफ्ते, ठीक है जी। वो भी मुझे आपने देख लिया, मैं कोफ्ते बनाया। उसके बाद नेक्स्ट डे जो था ना, मेरा प्लान वो था कि मैं गोभी बना लूँ। हालांकि बच्चे इतने शौक से खाते नहीं है, तो मेरा दिल था कि गोभी खाने का। मैं कहा चले जी, बच्चे भी यार थोड़ा बहुत खा ही लेंगे। बाज़-औक़ात आप इस तरह क्या करें कि किसी टाइम आप मतलब किसी टाइम क्या, रोज़ाना ही बच्चों से पूछा जाता है कि हस्बैंड से पूछा जाता है कि आज क्या पकाएं, आप बताओ। तो होता ये, जो हस्बैंड कहते हैं वो बन जाता है, और जो बच्चे कहते हैं वो आप बना लेती हैं खुशी खुशी कि चलो मेरे बच्चे खा लेंगे, मेरे हस्बैंड खा लेंगे। लेकिन कभी कभी आप वो चीज़ें भी बना लिया करें जो आपका खुद का दिल कर रहा होता है, खुद अपने लिए भी कुछ कर लिया करें। आप ये ना कहा करें कि अब मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं अपने लिए पकाऊंगी तो मैं ही खाऊंगी और बाकी क्या करेंगे, बाकी भी आपके साथ खा लेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि हमारी मामा की पसंद की चीज़ है। अगर उन्होंने आज बनाई है और हमें बताया कि ये मुझे बड़ा ही पसंद है, तो वो भी बच्चे भी आपके लाजमी खाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह अपने आप को इन रखा करें हर चीज़ में, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने आप से प्यार करेंगी, सेल्फ लव करना सीखें। अगर आप अभी सेल्फ लव नहीं ना करेंगी तो फिर टाइम गुजर जाएगा। तो अभी भी टाइम है, अभी भी आपके पास मौके हैं। आप अपने आप को जो है ना वो केयर करना शुरू करें, अपने आप को देखना शुरू करें। और ये है कि अगर आपने अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया ना कि नहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो बस आप कुछ करें, आप स्किल सीखें, आप रीडिंग किया करें। आप ये सोचें कि आज से कुछ अरसा पहले जिस तरह मैं थी, मुझे रीडिंग करने का शौक़ था, मैं नॉवल पढ़ा करती थी, मैं मैगज़ीन पढ़ा करती थी। अगर आपका दिल है ये दोबारा चीज़ें करने को, तो फिर आप अभी भी करें। आप फारिग बैठी हुई हैं, आप मैगज़ीन पढ़ लें, ठीक है जी। आप फारिग बैठी हुई हैं, नॉवल पढ़ लें, स्टोरी बुक पढ़ लें। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वाली चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी मिल जाती हैं, आप वो देखा करें, वो सुना करें, उस पे अमल भी किया करें। देखिए, सुनना इनफ नहीं होता, हर दफ़ा मैं यही कहती हूँ कि सुनना इनफ नहीं होता। जब तक आप उस बात पे अमल नहीं करेंगे ना, तो आपका सुना हुआ बेकार है। तो इस वजह से आपने आज मेरे व्लॉग में जो जो बातें सुनी हैं, आपने उन पे अमल भी करना है। और मैं ये नहीं कह रही कि आज जो है वो आपने सारा कुछ कर लेना है। आज आपने खाना भी खा लेना है, अपनी मर्ज़ी का खाना भी बना लेना है, आपने नट्स भी मंगवा लेने हैं, आपने एक्सरसाइज भी शुरू कर देनी है। नो, स्टेप बाय स्टेप करके चलें, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ अपने अंदर डेवलप करें, तो फिर आपके अंदर देखना कितनी ज़्यादा चेंजिंग आएगी। आपको फील होगा कि मैं 30+ नहीं हूँ, मैं 20+ हूँ, मैं 25+ हूँ। अगर आप एज मैटर नहीं करता, आपकी जो अंदर की फीलिंग है ना, वो आपको छोटा छोटा लगना शुरू हो जाएंगी आपके। नहीं, मैंने अपने साथ जुल्म किया, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे, मुझे अपने साथ इतना टाइम अपना नहीं वेस्ट करना चाहिए था, मुझे कुछ ना कुछ किसी टाइम पे कर लेना चाहिए था। तो जनाब, आपने मुझे बताना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है, ठीक है जी। व्लॉग अच्छा लगा है तो व्लॉग को लाइक लाजमी करना। जब आप मेरे व्लॉग को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, यकीन जाने जब मेरा एक सब्सक्राइबर भी गेन होता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो मेरा एक सब्सक्राइबर भी मुझे मिला। बेशक एक वीडियो पे एक ही क्यों ना मिले, लेकिन मुझे दिल से खुशी होती है कि मेरा जो सब्सक्राइबर है ना वो गेन हुआ है, ठीक है जी। आपने मुझे फटाफट से सब्सक्राइब करना है। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है जनाब, तो फटाफट से आपने कमेंट भी कर देना है, साथ साथ अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर देना। ओके, मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।